एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सोमवार को ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग करूंगी। देखते हैं ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी कैसी चल रही है। अगर आपको नहीं पता आप किस कनेक्शन में हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट करेगी तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है। साथ ही साथ ये जो रीडिंग है ये स्पेशली डिवाइन सोल्स के लिए है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन आपको फील होता है एक दूसरे के साथ, आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके साथ आपका अनब्रेकेबल बॉन्ड है, और अगर उसे भी ऐसी चीज़ें फील होती हैं आपको लेकर, एक दूसरे से अनब्रेकेबल बॉन्ड बोथ साइड से है, तो समझ लें कि ये डेफिनेटली कोई आम कनेक्शन नहीं है। सो शुरू करते हैं इस रीडिंग को। यहाँ पर मैंने 3 डेक्स लिए हैं। देखते हैं कि ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग में क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। मेरे व्यूवर्स अगर डीएफ एनर्जी में हैं तो डीएफ की एनर्जी मेरे राइट साइड में होगी, और डीएम एनर्जी में है तो मेरे लेफ़्ट साइड में होगी। ठीक है, तो एनर्जी वाइज आप देख सकते हैं कि अभी इस वक्त आपकी एनर्जी डीएफ की एनर्जी है या डीएम की एनर्जी है, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी, या अगर आप कहें हायर लेवल ऑफ जो मास्टर सोल्स हैं, उनकी पोलैरिटीज़ चेंज होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चेज़र है वो हमेशा चेज़र ही रहेगा, जो रनर है वो हमेशा रनर ही रहेगा। पोलैरिटी चेंज होती है। तो अगर आपकी पोलैरिटी चेंज हुई है तो आप अपने हिसाब से वाइस वर्सा एनर्जी को ले लीजिएगा। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम कार्ड्स निकालेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी। जो भी व्यूअर्स डिवाइन सोल्स डिवाइन कनेक्शन में हैं, जो भी डिवाइन सोल्स डिवाइन कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या हायर लेवल ऑफ सोलमेट बॉन्ड है, प्लीज़ गाइड करें क्या एनर्जीज चल रही हैं। डीएफ की एनर्जी मेरे राइट साइड में, डीएम की एनर्जी लेफ्ट साइड में। आफ्टर 3 शफल विल टेक कार्ड्स। ठीक, 1 म्यूचुअल कार्ड आपकी तरफ से है, 1 म्यूचुअल कार्ड आपके पर्सन की तरफ से है। विल टेक 3 कार्ड्स, 1 2 बॉटम ऑफ द डेक। द वर्ड कंप्लीट हुआ है कुछ डीएफ की लाइफ में, कंप्लीशन की एनर्जी है। 1 2 बॉटम ऑफ द डेक। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी डीएम की है, मीन्स प्लानिंग की एनर्जी है। कुछ तो पक रहा है इनके दिमाग में। अगेन विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम बोथ डेक्स। म्यूचुअल कार्ड आपके साइड से, म्यूचुअल कार्ड आपके पर्सन की साइड से। 1 2 बॉटम ऑफ द डेक। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है डीएम। जस्ट गोइंग विद द फ्लो, देखें कहाँ ले जाती हैं लहरें, वहीं जाएंगे। प्रोजेक्शंस, आप इन्हें मिरर कर रहे हैं। देखिए इनकी तरफ 7 नंबर आया था, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ आ गया 7 ऑफ कप्स, तो 7 की एनर्जी है, मिररिंग एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, समटाइम्स बहुत पॉजिटिव, समटाइम्स बहुत नेगेटिव। विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल डेक। 1 म्यूचुअल कार्ड फ्रॉम योर साइड एंड 1 म्यूचुअल कार्ड फ्रॉम योर पर्सन साइड। तो ये जो म्यूचुअल कार्ड हैं ये संभालेंगे हमारे देवदत्त। ओके, ये देवदत्त के पास गया। 1 2 बॉटम ऑफ द डेक। कंपैटिबिलिटी, आपको पता है कि आप कंपैटिबल पार्टनर हो, आपको कोई डाउट नहीं है। 1 2 बॉटम ऑफ द डेक। सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके पर्सन इस वक्त सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव की एनर्जी सीख रहे हैं, अपने आप को वैल्यू करना। तो ये हो गई आपकी डीएम की एनर्जी। डीएफ की एनर्जी हम पहले देखेंगे हमेशा की तरह। फर्स्ट कार्ड है सेक्सुअलिटी, सेकंड वी हैव ल्यूमिनोसिटी, थर्ड वी हैव वर्दीनेस। ओके, तो डीएफ की एनर्जी में ये चीज़ें निकल कर आई हैं। वी हैव नेक्स्ट पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। ओके, देन वी हैव exhaustion, the master and clinging to the past. Okay,
तो हमेशा की तरह मैं स्टेज वाइज बताऊंगी क्या चल रहा है स्टेज वाइज, और बहुत जल्द मैं ट्विन फ्लेम्स की प्रेडिक्शन करने वाली हूँ साल 2023 के लिए। तो वो भी बहुत जल्दी अपलोड होगी मोस्ट प्रॉब्ली। जैसे ही मुझे लगेगा कि मैं प्रिपेयर हूँ, जितनी भी चैनलिंग रिसीव हुई है उन सब को मैं बताने के लिए, तो मैं ज़रूर आपको बहुत जल्द प्रेडिक्ट करूँगी। जब सही समय आएगा वो लोड हो जाएगी। तो डीएफ एनर्जी कैसी है स्टेज वाइज बताती हूँ, क्योंकि ये जर्नी स्टेज वाइज होती है। सबसे पहले वो डीएफ हैं जो वेट कर रही हैं, अपने पार्टनर के इंतज़ार में बैठी हुई हैं। उनकी एनर्जी अभी भी सैक्रल चक्रा पे सीमित है। वो मिलना चाहती हैं, डेट पे जाना चाहती हैं, शादी करना चाहती हैं, कमिटमेंट चाहती हैं। तो ये वो डीएफ हैं जो अभी अभी इस जर्नी में एंट्री की हैं और अभी ये बहुत लोअर वाइब्रेशन में है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये जर्नी सिर्फ एक रोमांटिक जर्नी है और इस जर्नी में शादी और कमिटमेंट और रिलेशनशिप इतने पे ही स्टक हैं। तो जब तक ये इतने पे स्टक होंगी, इनका डीएम इनसे भागता रहेगा, इनको ट्रिगर देता रहेगा, धोखे देता रहेगा और ये तड़पती रहेंगी, एग्जॉशन की एनर्जी में रहेंगी कि ये कैसा रिलेशनशिप है, अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अरे ये तो ऐसा हो रहा है, या ये तो कुछ वर्क ही नहीं कर रहा, मैं तो इतना इनर वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो समझ लें कि ये जर्नी में आपको डिवाइन से अलाइनमेंट में आना है, ना कि अपने डीएम से। आपसे डिवाइन के साथ आपको जुड़ना है, ना कि अपने डीएम के साथ, क्योंकि डीएम और डीएफ आप ही हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डीएम अलग है, डीएफ अलग है, तो अभी तक आपने इस जर्नी को समझा ही नहीं है। जब आपको अपने अंदर ही मर्जिंग फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप कंप्लीट हैं, आप उनको पढ़ पा रहे हैं, उनके बिना बात किए आप उनकी माइंड में टैप इन करके अंदर जा रहे हैं और उनके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं, तो आप समझ लें कि आप कंप्लीट हो चुके हैं, आप मर्ज हो चुके हैं और उसके बाद ही डिवाइन यूनियन होता है। अगर आप स्टक हैं कि आपका डीएम है और आपका डीएम आपको आके प्रपोज़ करे, आपसे शादी करे, आपके साथ कमिटमेंट दे, तो ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप हो गई है। तो ये ट्विन फ्लेम या मास्टर सोल्स वाला, इसमें क्या क्वालिटी है? आप अपने आँखों को बंद करें और खुद से पूछें कि आपने डिवाइन जर्नी में अगर कदम रखा है तो आपने कर्म क्या किए हैं, कितने लोगों की लाइफ आपने बदली है, कितने लोगों की लाइफ आपसे ट्रांसफॉर्म हुई है, कितना लाइट आपने बिखेरा है समाज में। तो जब तक अपने सोल पर्पस पे आप आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, आप क्योंकि फ्लेम हैं, तो फ्लेम है तो आपका काम है लाइट फैलाना, रोशनी फैलाना, उजाला फैलाना, डिवाइन से लोगों को अलाइनमेंट में लेकर आना, स्पिरिचुअलिटी में लोगों को कदम रखवाना। तो अगर आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर आप लोगों को गाइड नहीं कर रहे हैं, लोगों की लाइफ में बदलाव नहीं ला रहे हैं, तो आपकी लाइफ भी स्टक रहेगी। तो ये अभी थर्ड स्टेज है, मतलब लास्ट स्टेज है एक तरह से। लास्ट स्टेज मतलब फर्स्ट स्टेज कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लास्ट स्टेज मतलब ये भी फर्स्ट स्टेज है जिसमें आपने कदम रखा है। बबल फेज के बाद जो सेपरेशन आता है, ये वो स्टेज है। सेकेंड स्टेज जो फेमिनिन इस एनर्जी में है कि उन्होंने अपने आप को पहचाना है, वर्थ को पहचाना है, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। माता लक्ष्मी, माता गौरी, माता सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बन चुकी है। आपने अपने आप को ग्रो किया है, अपने आप को संवारा है। आपको अब किसी चीज़ की परवाह नहीं है, को डिपेंडेंट नहीं है, आप रिलाई नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ों पर। लेकिन समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आप अवेकनिंग जर्नी में काफ़ी आगे तो बढ़ गए हैं, लेकिन समटाइम्स आपको बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, इरिटेटिंग लगता है कि क्या मैं सच में इस जर्नी में हूँ? क्या मैं तो अवेकन हो गई हूँ, लेकिन क्या मेरा पर्सन अवेकन हो रहा है? अभी भी समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हो पास्ट की चीज़ों को लेकर, पास्ट की चीज़ों को याद करके समटाइम्स आप बहुत लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हो। तो ये अभी सेकंड जो एनर्जी है वो स्टेज है। और कुछ फेमिनिन ऐसी हैं जो ऑलरेडी रीयूनाइटेड है, द स्टार की एनर्जी है, विद ल्यूमिनोसिटी एंड वर्दीनेस। बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट भी हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, लोगों को बदलाव लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हद तक बैलेंस्ड हैं। इनर मर्जिंग हो चुकी है, आपको पता है कि आप 5D में रीयूनाइटेड हैं और 3D में भी आप रीयूनाइटेड हैं। आप में अब कोई ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नहीं है, कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है। शादी हो चुकी है कई लोगों की शादी अभी नहीं हुई है,
लेकिन वो रीयूनाइटेड हैं, उनका परमानेंट रीयूनियन हो चुका है। हार्मोनी इन दोनों के बीच में है, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों को पता है कि ये कनेक्शन क्या है। सो ये चीज़ें यहाँ पर स्टेज वाइज नज़र आ रही हैं। अब आप देख लेना कि आपकी एनर्जी इनमें से कौन सी है। नेक्स्ट हम बात करें मैस्कुलिन्स की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है लाइफ पर्पस, सेकंड कार्ड है द गार्डनर, थर्ड कार्ड है मैनिफेस्टेशन। टैरो से हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। फिर हमारे पास है अवेयरनेस, ब्रेक थ्रू, द बर्डन। ओके, तो इसमें भी स्टेज वाइज बताती हूँ। इसमें सबसे पहले डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी बताऊँगी, जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, जो मतलब अभी लोअर वाइब्रेशन में है। यहाँ पर जो भी लोअर वाइब्रेशन में है वो डेविल एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, मल्टीपल अफेयर में रहना, चीट करना, धोखा देना, अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं, आपकी लाइफ से ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रहना, टॉक्सिक बिहेवियर करना, समटाइम्स बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देना आपके ऊपर। समटाइम्स आपको ऐसा लगेगा कहीं ये कार्मिक तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसे अपना कार्मिक को ट्विन फ्लेम समझ रही हूँ या समझ रहा हूँ, ये इतना टॉक्सिक कैसे हो सकता है। तो ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। जब मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहते हैं तो वो आपकी एनर्जी को मिरर करते हैं। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में हैं तो आपका जो मैस्कुलिन है वो आपको और ज़्यादा ट्रिगर करेगा ताकि आप पर्ज करें और अपनी नेगेटिविटीज़ को बाहर देखकर उसको रिलीज़ करें, उसको हील करें। जब आप उन चीज़ों को बर्दाश्त करने लगते हो, उन चीज़ों से आप उबर जाते हो, तब आपके वो ब्लॉकेजेस हील हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मैस्कुलिन्स फाइनेंशियल ट्रबल से भी गुजर रहे होंगे या बहुत ज़्यादा ही रिच होंगे, उनको घमंड होगा किसी चीज़ का, या बहुत ज़्यादा मटेरियल गेंस उनके लाइफ में वैल्यू करते होंगे, उनकी फैमिली, उनका बिजनेस, उनका रुतबा, उनकी पावर, ये सब उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती होगी। सेकेंड स्टेज यहाँ पर है जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, जो कि अवेयर हो चुके हैं, काफ़ी हद तक अवेयरनेस में आ चुके हैं। आपके साथ अब बहुत ज़्यादा रूड व्यवहार नहीं है। इस रिलेशनशिप में क्या फीलिंग्स हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जस्टिस की एनर्जी है। सो यहाँ पर इस रिलेशनशिप में न्याय करना चाहते हैं या इन्होंने न्याय किया है या प्लान कर रहे हैं कि बहुत जल्द इस रिलेशनशिप में एक प्रॉपर कमिटमेंट देनी है। इस रिलेशनशिप में उनको डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ गाइडेंस भी लगातार मिल रही है। थर्ड स्टेज यहाँ पर जो मैस्कुलिन्स की आई है उसमें आपके मैस्कुलिन अगर ऑलरेडी अपने लाइफ पर्पस पे हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए सोशल वर्क कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, लोग उनको पूज रहे हैं, जैसे एक डिवाइन को पूजते हैं वैसे उनको भगवान की तरह पूज रहे हैं, क्योंकि मास्टर सोल्स को लोग डिवाइन समझते हैं, क्योंकि वो लोगों के लिए बहुत करते हैं। तो अगर आपके पर्सन इस एनर्जी में हैं तो आप समझ लें कि आपके मैस्कुलिन पूरी तरह से अवेकन हो चुके हैं। मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी है, टेलीपैथिकली वो आपको और आप उनको कनेक्ट कर पाते हो। अगर आप डिस्टेंस भी में भी हो, भी परमानेंट आपकी 3D में शादी नहीं हुई है या कमिटमेंट आप दोनों की परमानेंट रियूनियन है, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं कि आप इनकी सोल है और वो आपकी सोल है, सब कुछ पता है, लेकिन शादी अगर अभी नहीं हुई है तो बहुत जल्द यहाँ पर आप दोनों का परमानेंट रियूनियन भी होगा। आपके पर्सन की लाइफ में जो भी बर्डन्स हैं, जो भी कर्मास हैं, वो पूरी तरह से क्लेंस होंगे और क्लींस होने के बाद आप दोनों रीयूनाइट होंगे। ये ब्लेसिंग्स होती हैं जो कि डिवाइन की तरफ से अगर डेस्टाइंड हैं तो ज़रूर होंगी। सो आपके मैस्कुलिन्स की भी स्टेजेस मैंने बता दी हैं। अब हम देखते हैं म्यूचुअल कार्ड्स। म्यूचुअल कार्ड्स क्या निकल कर आए हैं जो हमारे देवदत्त ने रखे हैं। सोलमेट्स, बाउंड्रीज, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, वी आर द वर्ड, फ्रेंडलीनेस। मिररिंग यहाँ भी हो गई है, देखिए, 2 ऑफ कप्स एंड सोलमेट्स। ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आपके पर्सन को भी नॉलेज हो चुकी है कि आप इनके सोलमेट हो सकता है उनको ट्विन फ्लेम पता ही ना हो, या हो सकता है उनको ये सब ना पता हो कि जर्नी भी होती है, ऐसा भी रिलेशन होता है। हो सकता है इनको ऐसा लगता हो कि आपके साथ जो बॉन्ड है, आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो किसी और के साथ नहीं है, ना हो सकती है। अगर इन्होंने कभी मूव ऑन करने की कोशिश भी की है, किसी और के साथ
आगे बढ़ने की कोशिश भी की है, तो वो बड़ा टेम्प्ररी रिलेशनशिप रहा है, उस रिलेशनशिप से इन्होंने बैकआउट कर लिया है। प्लस जैसे ये किसी रिलेशनशिप में गए होंगे या गई होंगी, इनको इतना तगड़ा ट्रिगर मिला होगा डिवाइन की तरफ से, इतना तगड़ा ट्रिगर कि इनको समझ में आ गया होगा कि इनसे कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, जो भगवान ने इनको इतनी बड़ी पनिशमेंट दे दी है। क्योंकि डीएम की एनर्जी में ये होता है कि अगर उन्होंने डीएफ को हर्ट किया, ठीक है, तो इनको भी उतनी ही पेन से गुजरना पड़ता है जितना कि डीएफ को पेन होता है। अगर ये डीएफ को पर्चिंग करवाते हैं, डीएफ को ट्रिगर करते हैं, तो डीएफ के भलाई के लिए करते हैं, क्योंकि डीएफ जितना पर्च करेगी उसके अंदर की जितनी भी कई जन्मों की जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, जो पास्ट लाइफ के बहुत सारे कर्मास हैं, लेयर्स हैं, वो रिलीज़ करते हैं डीएफ। और जैसे जैसे वो हील होते हैं वैसे वैसे डीएम अपनी पावर में आने लगते हैं, अपने एक्चुअल डीएम रूप में आने लगते हैं, और उसके बाद रियूनियन होता है। तो यहाँ पर डीएम वही करते हैं जो उनको कहा गया है। उनका पर्पस ही यही है, आपको ट्रिगर करना, आपको हर्ट करना, ताकि आप रिलीज़ करें अपनी नेगेटिविटीज़ को। लेकिन वो कितना भी आपको हर्ट करें, कितना भी आपको ट्रिगर करें, वो कभी आपको छोड़ कर नहीं जाते हैं। ये सबसे बड़ा साइन होता है इस रिलेशनशिप में कि डीएम कभी भी अपने डीएफ को छोड़ कर नहीं जाते, हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। वो खुद कितना भी गलत बोल दें, गलत कर दें, बट वो किसी और को राइट नहीं देते कि आपको हर्ट करें। प्लस वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं कि वो खुद आपको हर्ट करे, खुद आपको ट्रिगर करे, बट आपको मूव ऑन नहीं करने देंगे। आप जैसे ही मूव ऑन के बारे में सोचोगे, ये आपको आकर प्रोटेक्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं अपनी डीएफ को लेकर। डीएफ अगर किसी और से बात भी कर ले तो इन्हें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह का नेचर होता है एक एक्चुअल ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन का। तो वो दुनिया से लड़ सकते हैं डीएफ के लिए, और ख़ुद उनकी जान खाते रहे, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये परफेक्ट मिररिंग है एक दूसरे के लिए। आपको लगता है कि आप कंप्लीट होंगे अपने पर्सन के साथ, और आपके पर्सन भी यहाँ पर आपकी तरफ लौट कर आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के जो पर्सन हैं वो लौट कर वापस आने वाले हैं या आ चुके हैं। यहाँ पर जो नंबर है वो है नंबर 10। मोस्ट प्रॉब्ली इस रीडिंग को देखने के बाद 10 आवर्स या 2 डेज़ के अंदर बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ डीएफ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव कर रही हैं, तो आपके डीएम भी थोड़ा स्ट्रिक्ट, एक बाउंड्री सेट कर ली है उन्होंने। तो जैसा आप बिहेव करोगे वैसे ही आपके पर्सन आपको मिरर करेंगे। सो अपने बिहेवियर को चेंज करोगे तो आपको आपके पर्सन में भी चेंजेस नज़र आने लगेंगे, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।